Start. I am Pradeep Nambiar for Nation Now. We are here at Ambedkar Nagar, Kolaba. Kolaba Ambedkar Nagar में है. यहाँ पर लोगों का, as you say in human cycle, sometimes centuries passes without time and then comes a moment marked by growing consciousness. We are here because of problem. बहुत सारी समस्या, जैसे गए बार हम लोग कोलाबा में यहीं पर आए थे. पानी का समस्या था, पैसेज का समस्या था. लोकल एमएलए से बात करके, लोकल कॉर्पोरेटर से बात करके, बीएमसी से बात कर रहे हैं, हमने हल की बात की है. अब आपसे पूछते हैं कि समस्या, यहाँ का समस्या क्या, प्रताप जी क्या है समस्या? अब ये सब जमे हैं, कुछ लोग बोल रहे तोड़ रहे, नहीं तोड़ रहे, पाईवाटा है, मैं वहां से चल के आ रहा हूँ, कोई पाईवाटा दिख नहीं रहा है. प्रॉब्लम क्या है इधर एरिया में? एक्चुअली सर्वप्रथम सर आप यहाँ पर आए, बिल्कुल. लोगों के विषय को लेके Yes, हम yes, आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. Yes. विषय सर जो सिटी सर्वे नंबर 658 है 658 जी, जो 2017 में घर तोड़े गए थे. हाँ. 3 मई के दिन. तो उन लोगों को सर जो एसआरए हो रहा है, उस एसआरए से इन लोगों को वंचित रखा गया है. अच्छा. सर हम गरीब लोग जो आज 10-10, 20-20 सालों से रह रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोगों के पास इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, और वगैरह वगैरह, पानी का बिल, मीटर सब कुछ होने के बावजूद भी हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए. जितना भी एरिया में हमारा वही मुद्दा है, कोई कट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए. और यहाँ के हाउसिंग मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया है कि हर व्यक्ति को घर मिलेगा. 2011 के बाद का घर भी हो, उसको भी घर मिलेगा. हर व्यक्ति को घर के बदले घर मिलेगा. बोलिए. देखिए सर, सरकारी योजना अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत 2022 तक के लोगों को यहाँ पे घर मिलने चाहिए. क्योंकि हम यहाँ के स्थानिक लोग हैं. यहाँ के छोटे छोटे बच्चों की समस्या देखो, बच्चों का एजुकेशन है. अगर कल के दिन हम लोग को यहाँ से निकाल फेंक देते हैं तो हम बच्चे, हमारे यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? इनके कल के जो बच्चों का भविष्य है, ये भविष्य बच्चों का बर्बाद होगा. इसका जवाबदार कौन, सरकार या कौन? ये इनका सब, बिकॉज हम लोग वहाँ से जो चल के आ रहे थे तो हमने देखा कि पैसेजेस ढंग के नहीं है. पानी यहाँ पर सब लोग अलग अलग एक कॉमन पाइपलाइन से अभी भी भर रहे हैं. पैसेज आधा टूटा हुआ है, तो मैं खुद ही समझ सकता हूँ कि बारिश के टाइम पे कैसे होता होगा. बहुत खराब स्थिति होता होगा. यहाँ पर हमने पैसेज के भी देखे, बहुत सारा तकलीफ है. अलग अलग विषय है, पानी का विषय है, अभी अलग अलग. आप पानी का विषय नहीं ना? बोलिए. हाँ बिल्कुल, बोलिए ना, कोई भी विषय हो तो. पानी का किसी का भी विषय नहीं. और झोपड़पट्टी पे अगर वो फॉरेस्ट वाला तोड़ने आता तो हमारे लिए नार्वेकर साहब हमेशा खड़े हैं. अच्छा. कोई काम से पीछे नहीं थे. पानी का विषय पहले होता था. पानी का विषय पहले होता था. पानी तो घर घर हुआ है, इतना अच्छा हुआ. पहले तो हम लोग हंडा ले लेके दौड़ते थे. नार्वेकर सर की दुआ से हम लोग अभी घर में बैठ के पानी भरते. आपका कहना है कि मिलन नार्वेकर जी अच्छा काम कर रहे हैं एरिया में पूरा, उन्होंने पूरा अच्छा, और आपके घर भी बचा रहे हैं. फॉरेस्ट लैंड का पहला तकलीफ था, अभी फॉरेस्ट लैंड का भी तकलीफ दूर कर दिया है. और आप फोन करेंगे तो मिलन नार्वेकर जी हाजिर होता है. हर घर को बचाने के लिए आते हैं. यहाँ पर पाईवाटा भी काम हो रहा है, पानी का भी काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. हाँ. सबसे पहले नार्वेकर साहब का विषय यहाँ पे नहीं बस तो हम लोग पूछ रहे हैं अभी ये तो सारे हर व्यक्ति. तो आप यहाँ पर यस तो इस विषय में आप जरा बोलिए. नहीं सर, फिलहाल मैं माफी चाहता हूँ. ये सभी हमारी माता बहनें हैं. एक मिनट, झोपड़पट्टी के लिए यहाँ पे कौन खड़ा है? बोलो. उधर कैमरा सब दिखाओ. कौन खड़ा झोपड़पट्टी? हाँ बोलिए. साहब आते हैं, मगर एक बार गलती से टूट गया है. नार्वेकर साहब आते हैं. अगर कोई आता है तोड़ने के लिए तो आते हैं, खड़े हो जाते हैं, नहीं तोड़ने देते. एक बार गलती से टूट गया हम लोग का घर, वो नहीं थे यहाँ पे. अच्छा, वो नहीं थे इसलिए टूट गया. सरकार से मांग करें हम लोग की. हाँ, तो सरकार क्यों ऐसा कर रही है भाई? गरीब पक्का घर तोड़ के चला जाता है, क्यों ऐसा होता है? नहीं होना चाहिए ना ऐसा. तो आपके कितना पुराने घर थे और कैसे टूट गया था? अरे हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हो गए. 15-15 साल के बच्चे हम लोग के. हाँ. यहीं पे सब कुछ है हम लोग का. घर तो हमको चाहिए नहीं. ज्यादा हो गया, 20 साल हो गया. और फिर भी टूटना अभी क्या स्थिति क्या? फॉरेस्ट के लोग यहीं पर इनके ऑफिस आते हैं वो लोग. हाँ, इधर आगे है खड्डे के पास. ऑफिस इधर ही है, वही लोग तोड़ के जाते हैं. वो तोड़ने आते हैं. तो अभी आपका तोड़ के वापस बना दिया कि कैसे, किस नहीं, प्रकार? मेरा तो 10 दिन पहले सामान पूरा लेके चले गए, रूम तोड़ के. सामान लेके गए? हाँ, पूरा सामान भी लेके गए. मेरे 4 बच्चा है, इधर का बच्चा है. पहला बन गए तो वो है अभी भी. यानी जो कभी सामान लेके गए आपके? आज 10 दिन पहले लेके गया. 10 दिन पहले सामान मेरी लेके भाभी गए. और मेरी दोनों का रूम का पूरा सामान भी उठा के लेके गए तोड़ के. तो रूम था ये उसको.
हाँ, रूम बोलिए था बोलिए। और रूम को तोड़ के पूरा सामान लेके चले गए। पूरे सामान लेके गए। तो शायद मिलिंद जी को मालूम नहीं था इनका जब टूट गया था, तो शायद थे प्रॉब्लम, ऐसा होता नहीं था, आपका कहना है कि नहीं होता था, वो बजा सकते थे। तो बोलिए। एक्चुअल ऐसा नहीं है। हाँ। जिस वक्त ये घटना घटी राहुल जी यहीं पे थे और हमको हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत। देखिए देखिए, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोग हैं, ये राहुल जी के सपोर्टर है, मैं मान करता हूँ, कोई भी होगा, अगर मैं भी उनका रहूंगा तो उनका विषय रखूंगा, लेकिन यहाँ पे राहुल जी का विषय नहीं है। हमारा विषय, हमारा जो मूलभूत हमारा अधिकार, हमारा घर है, हम घर को लेके हम सरकार से लड़ रहे हैं कि हमारे लोगों के, यहाँ के लोगों को घर मिलना चाहिए, घर के बदले घर मिलना चाहिए, ये हमारी मांग हम है। लोग का रहने का ठिकाना चाहिए, पानी का व्यवस्था है, लेकिन रहने का हम लोग का वतन चाहिए। तो क्या हुआ घर का? आपको ये डर है कि कोई भी आके तोड़ देता है? वो कई बार टूटा है, लेकिन फिलहाल हम लोग का घर है, हम लोग रह रहे हैं अपने घर में। तो आप चाहते हैं कि इसको पक्का किस प्रकार से मिले और घर के बदले घर मिले, शाहपुर पालन जी या जो भी घर नहीं मिले, जहाँ पर हम है वही जमीन हम लोग का स्थायी रहे। अच्छा, वो स्थायी रहे। वो घर आपको नया नहीं चाहिए जो अगर बिल्डर टूटे आ रहा है? फाटे नहीं हम लोग का, वैसा ही जैसे है वो लोग का। जो है हमारा वही छोड़ दो, हमको नया भैया नहीं चाहिए। आपको बिल्डर भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हमको, बिल्डर भी नहीं तो चाहिए। कौन है कौन बिल्डर? जो भी है, जो भी बिल्डर भी नहीं चाहिए हमको। तो मगर एक चीज है इनको, मैं मानता हूँ कि मिलिंद नार्वेकर बहुत काम करता है, इसमें दो संकोच नहीं है कि मिलिंद नार्वेकर बहुत काम कर लेता है, मगर ये इनके घर का जो हाल निकालना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, आइए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। उन्हीं की वजह से आज ये झोपड़पट्टी बचा हुआ, जो भी कुछ होता है उन्हीं की वजह से होता है। मिलिंद एक्चुअली एक बार टूट रहा था यहाँ पे, उन्होंने आकर यहाँ पे बचाया, और लोग आज तक भी उन्होंने जो भी कुछ किया यहाँ पे काम अच्छा ही करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। पानी है, पैसे पानी का जी, हर चीज का सुविधा उन्होंने दिया। पानी से एकदम फ्री है। एकदम फुल है। पानी हम लोग रोड से लाते थे, साइकिल पे लाते थे, सर पे लाते थे, मगर जब से ये सर आ गए हैं तो पानी तो एकदम अच्छा आ रहा है। पानी का कोई दिक्कत नहीं, खाली घर का दिक्कत है। मगर घर आपको का सिर्फ प्रॉब्लम घर का है। समस्या है कि घर? हाँ, हमको घर का समस्या। देखो पक्की दीवार है, ये जो टूटा हुआ ये पक्का घर था हम ये लोग जो का। दिखा देना, ये जो ये है पक्का ना, दीवार था हम लोग का। हम लोग ये का इनका पक्का घर टूटा हुआ था, ये पक्का घर। हाँ, तो ये ये पक्का नहीं घर करना है, ये चाहिए। पक्का घर टूटा हुआ था, आपका कहना है पक्का घर तोड़ दिया है। सब दीवारें देखो दिख रही, उधर भी दीवार है, सब जगह दीवारें हैं। ये क्यों ऐसा, मीन्स आपको कुछ मालूम है कि किस लिए हो गया यहाँ पर? तो ये पक्का दीवार है, जिस पक्का दीवार है, बिक्का दीवार, पक्का दीवार, क्या ये पक्का दीवार, ये क्या तकलीफ है? टोटली घर यहाँ पे पक्के बने हुए थे, कम से कम 7-7, 8-8 लाख रुपया डाल के लोगों ने जमा पूंजी जमा की है। बहुत सारे लोगों ने ब्याज से पैसा उठाया है, घर बनाया। उनका आज आशियाना 2017 में तोड़ा गया है सर, आज तक नहीं बन पाया। इसका जवाबदार कौन है? यहाँ का स्थानिक आइए ना, 2 मिनट या कोई और? हम सरकार से मांग करते हैं कि गरीबों को 5 साल से हम लोग अपने मजबूरी काट रहे हैं। अच्छा, कोई देखने नहीं आया कि काहे लिए टूट रहा है, पक्का मकान बनता है, झोपड़पट्टी हम लोग गरीब आदमी कहीं से कुछ जुटा पटा के करते हैं, वो भी आकर टूट जाता है, लेकिन कोई देखने नहीं आता है। अब बोलिए, आप बोलिए ना। देखना है आपका, आप चाहते हैं कि ये फॉरेस्ट का घर है, जो भी है, लैंड जो है, किसका भी लैंड है। अब आज बोलिए से ना 1 हफ्ता पहले एक बुड्ढी का घर तोड़ा गया, इतना घर इसमें रोई वो, इसके साथ में हरिराम के साथ में उसका लफड़ा था। कल अभी हरिराम का झोपड़ा टूट गया, तो इसके लिए, इसके पहले भी इतने झोपड़े टूटे, तो उस टाइम पे भी तो लाना एक चाहिए विषय था हरिराम नहीं, सही है, हर चीज में आना चाहिए, मगर सबके ये लिए जो लड़ो टूट ना, रहे एक के लिए झोपड़पट्टी, नहीं, ये जो झोपड़पट्टी टूट रहे हैं, इसके लिए कोई सोल्यूशन मिलिंद जी से बात की है आपने? मिलिंद नार्वेकर जी से? हाँ, आइए बात चल रही है, हाँ। ना। तो वही बोल रहे हैं, हम लोग मिलिंद जी के पास भी जाएंगे, आपके साथ मिलिंद जी के पास यहाँ पे जाएंगे। रह रहे हाँ, हैं, बोलिए। उनको यहाँ पे मिलना चाहिए। हाँ। अगर यहाँ से तोड़ रहे तो इनको कहीं ना कहीं सुविधा दिया जाए, Correct। जो कि लोग रहे हाँ। अपने पास जाकर। बिल्कुल। हमारे कहने का मतलब ये रही सवाल पार्टी का, इसमें कोई पार्टी का कोई लेन-देन पार्टी नहीं है, इसमें इधर तो यार जो गरीब का हमारा- घर वाली बात है। जो गरीब का साथ देगा Yes, उसके yes। साथ हम हैं। बिल्कुल ऐसा होना चाहे चाहिए। नवेरकर साहब चाहे कोई भी रहे, हाँ। अपने उससे पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, ये लेकिन एरिया हमारे किसका? साथ देते हैं। हाँ, ये एरिया नवेरकर लैंड साहब के साथ किसका है? लैंड किसका नवेरकर है? साहब का ही है, एक्चुअली वो साथ लैंड साथ किसका अपना है? वही देते हैं अपने। नहीं, ये नीचे जमीन किसका है? ये कलेक्टर का कलेक्टर का जमीन है, और कलेक्टर का जमीन है, तो और का पुराना स्ट्रक्चर है? आप कितना पुराना है आपके हम लोग इधर से कम 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से? जी 20 साल। हमारा पैदाइश यहीं का है, जरा बोलिए ना। हमारा इधर का पैदाइश है, हमारा इधर का पैदाइश है। आज से नहीं, हमारा बचपना यहीं पे गुजरा, यहीं पे पैदा हुए, हम सब कुछ यहीं पर किए। आइए ना, आइए। तो जो भी आप बोलना चाहते तो बोलिए ना। आपको देखो फॉरेस्ट की आपको नॉलेज है, अब देखो ये लैंड किसका है? मेरे थोड़ा आप बात कीजिए, बोलिए। नहीं, ये लैंड, तो ये लैंड आप बोलिए, आप बोल रहे थे ये लैंड किसका है? जी, ये
फॉरेस्ट का था एक्चुअली। धीरे धीरे हाँ बोलिए सर। जी अभी यहाँ पे सर्दिंग जो हुआ रोड का जो कराया था उन्होंने, ये नवरकर साहब ही हम लोग को सुविधा दिए थे। अपना नार्वेकर जी ने कर जी दिया। जी हाँ, जी हाँ। जी उन्होंने हमको सुविधा दिया यहाँ पे रहने के लिए। हाँ। सड़क भी बनवाया, कितना लोगों का परेशानी होता था। ये तोड़ दिया था कि कैसे ऐसे जी ही? तोड़ दिए थे इसको, फिर लोगों ने रहने के लिए अपना प्लास्टिक डाल के किसी भी कैसे भी अपना गुजारा कर रहे हैं। ओके 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 ओके। तो ये अभी दो से एक दिन के बाद अभी यहाँ पे घर बन रहा था गरीब का, उन्होंने तोड़ दिया। यहाँ पे आगे किधर? ये सामने ही राहुल नार्वेकर साहब नहीं आए? जी हाँ? तोड़ दिया तो राहुल नार्वेकर साहब नहीं आए? आते हो, लेकिन अभी अचानक तोड़ के चले गए। रात को कभी भी आते तोड़ के जाते हैं। रात को भी तोड़ते हैं? रात को तोड़ते हैं? जी, रात को भी आ जाते हो लोग, दिन को भी आते हैं, रात को भी आते। जी जी जी। ये दिस इज समथिंग, रात को भी तोड़ते हैं। संभालिए। तो हम लोग इसको रात को भी तोड़ते हैं क्या? जी रात को भी? रात को भी आगे सर एक तो पहली बार 2-3 साल तक कलेक्टर वाले ने तोड़ा कि बोला कि हमारा लैंड है। उसके बाद अचानक से फॉरेस्ट वाले बोलते कि हमारा लैंड है, और उसके बेसिस पे बिना नोटिस दिए, नोटिस बहुत पहले दिया हुआ था, उसके बाद अचानक से नया नोटिस बिना नोटिस दिए तोड़ दिया, और कोई भी हमें उसकी सुविधा नहीं दी गया। हमारा घर का जितना सामान था वो घर के अंदर ही रह गया, निकालने तक का मौका नहीं दिया गया। और जो हम निकालने के लिए सामान थे ना, तो हमें डंडे से मारता था। अच्छा। घर का सामान निकालने के लिए नहीं देता था हमको। घर का सामान निकालने से पहले हमको डंडा मार के पुलिस वाले भगा देते थे, और पूरा सामान जो भी घर का था ना, घर के अंदर दबा के ही तोड़ दिया। लेकिन हमें कोई हमारे खिलाफ अत्याचार हुआ। ह्यूमन राइट्स वाले ने नोटिस भी निकाला कि इनको जो भी नुकसान हुआ भरपाई करके दे, लेकिन उसका नुकसान का भरपाई आज तक कोई नहीं करके दिया है, और ना ही कोई एक्शन लिया गया है। आपका तोड़ दिया है क्या? कल तोड़ के हमारा घर नहीं है, तोड़ दिया है इनका। कल ही घर तोड़ दिया सर, फोर्स में तोड़ दिया, फोर्स में तोड़ दिया कल। क्या बोला? बोले घर खाली करो। घर खाली करो। हाँ, तो ये छोटे छोटे बच्चे, और कितने साल? अरे छोटे बच्चों को परेशान मत करो यार। कैसे तोड़ के सब ये कैसे मीन्स क्या बोले? फॉरेस्ट वाले तोड़े? फोर्स में तोड़ दिया है जी। और कितने साल से रह रहे हो आप? 10 साल हो गए। 10 साल से? 10 साल से 10 साल से 10 साल से ये लोग रहने के लिए कहाँ जाएंगे? जाएंगे। बना रहे तो अभी देखो जैसे टेम्पररी शिफ्ट कर दिया, लाइट तो है, लाइट भी है, सब कुछ है, और उसके बावजूद तो बच्चे लोग कहाँ रहेंगे? आप देख सकते ऊपर का छपरा भी नहीं है, अभी बारिश हो तो बच्चे कहाँ जाएंगे, किसी घर पे जाएंगे? राहुल नार्वेकर जी अच्छा काम करते हैं इधर। राहुल से बात की कि नहीं आपने? हाँ? अरे कितना अभी नेक्स्ट गली कहाँ से जाएंगे? जल्दी इधर टच कर दे, बंद कर दे। And we are continuing the same here. We are here again here in अम्बेडकर नगर। पानी की समस्या है, आपके घर तोड़ रहे हैं, हर कुछ तोड़ रहे हैं। और मिलन नार्वेकर कुछ लोग कहते हैं कि काम किया नहीं खाली, ये तो पूरा पानी जमा हुआ है। और म्युनिसिपालिटी देखिए, म्युनिसिपालिटी जिस प्रकार से ऑलरेडी डेंगू के खिलाफ उन्होंने अभियान चले कि जहाँ भी जमा है नहीं जमा होना चाहिए। बोलिए आप। सर देखिए, फॉरेस्ट वालों से हमको काफी दिक्कत है। फॉरेस्ट वाले सबके आते हैं, घर तोड़ते हैं, बहन बेटियों की आबरू लूटने में भी उन लोग कोई कमी नहीं छोड़ते। ये भी कर रहे हैं आपने? पुलिस मैं खुद FIR नोंद की हूँ। क्योंकि जब हमारा घर बन रहा था हमें घर बनने नहीं दिया गया, और जब हम स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, उस समय प्लास्टिक ऐसा उठा के ऑफिसर ने खुद मुझे देखा। मैंने ये चीज की कंप्लेन कफरेट चौकी में की, लेकिन पुलिस ने क्या दिखाई कि जिस व्यक्ति ने मतलब ये कुकर्म किया है उसका नाम भी मेंशन किया नहीं गया है, अभी तक आरोपी अरेस्ट नहीं है। प्लस यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस हाल से गुजर रहे हैं। पूरा तोड़ के पूरे हालत तोड़ खराब कर दिए। दिए। आग लगी थी तभी भी हमने अपना घर खुद मेहनत से बनाया था, फिर डेमोलेशन किया गया। उसके बावजूद हम लोग इतनी मुश्किल से कर्जे पे पैसा ले लेके अपना घर बांधे, लेकिन उसमें भी फॉरेस्ट वाले उंगली करते ही रहते, गरीबों को घर बांधने नहीं देते। तो गरीब जाएंगे कहाँ? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज सरकार अभी सर ये मैं आपको बोलता हूँ, बिकॉज जितेंद्र आवाड जी हाउसिंग मिनिस्टर ने कहा कि हर व्यक्ति को 2011 के बाद भी घर मिलेगा। क्लियर स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को घर मिलेगा। तो फिर ये सिलसिला क्यों चल रहा है कि किसी का घर तोड़े और किसी को घर, देखो सबको घर मिलने ही वाला है, तो किसी का घर क्यों तोड़े? सर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। एक मिनट, मेन मुद्दा मैं आपके पास आप आइए। सर मैं सारा अधिकार की संपादिका हूँ, ये मेरा हेड ऑफिस है। यहाँ के जो बिल्डर है कुछ दलालों को पैसा दे के मैनेज कर देते हैं, जिसके कारण गरीब जो पब्लिक है वो मर रही है। पब्लिक को तो कुछ मिल नहीं रहा है, इसको दिखाया जा रहा है कि आपात रहे। हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, इतने पुराने रहवासी है, आग लगी कैसे कैसे हालत से हम लोग गुजरे, डेमोलेशन हुआ, उसके बाद भी हम लोग ने कर्जे पे ले लेके तो पेट काट आपका मांग क्या है? हमारी ये मांग है कि हमारे घर के बदले हमको घर मिलना चाहिए, हमको लाइट की सुविधा मिलनी चाहिए, हमको पानी की सुविधा मिलनी चाहिए, हमारी गली की सफाई होनी चाहिए। दिस इज फॉर द हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आवाड जी। आपका प्रॉमिस है कि हर घर को घर मिलेगा,
2011 के बाद भी अगर घर मिला तो उसको भी 2.5 लाख रुपया देके रेग्युलाइज करने वाली बात है. आप कुछ बोल रही थी, बोला सांगा मराठीमध्ये सांगा. मराठीमध्येच मी सांगते काकी आता 4 वर्षापासून आमचे सगळेच घर आम्हाला पूर्ण बेघरच करून ठेवला होता आणि आता पण करायला गेला तर खाडीमध्ये पण माझं घर आहे. हे माझ्या भावाचं घर आहे, एक माझ्या वहिनीचं घर आहे, एक माझं घर आहे. इथे 3 रूम आहेत. पण ते बनवण्याच्या टायमाला फॉरेस्टवाल्यांनी मला किती वेळा तिथे नेऊन बसवली आहे. बनवायलाच देत नव्हते. मग मी माझा कोणीच नाही सर कमवणारा. माझा मुलगा वारला, माझा नवरा वारला, ते काहीच नाही. म्हणजे मला राहायला तर घर पाहिजे ना सर, पाहिजे की नाही. पण हे असं कोणी ऐकतच नाही आपला. आपण जातो नाही येतो. कोणाची बोलायचं तुम्हाला? तुमचा हक्क आहे, तुमचं घर तुमचा हक्क आहे. हक आहे ते हे मिळायला सरकार एमव्हीए सरकारचा पण घोषणा आहे की हर व्यक्तीला घर भेटणार. मिळायला पाहिजे. माझा तिथे खाडीमध्ये पण तिथे थोडं लांब आहे माझी जागा आहे, फक्त ती तशीच पडली, मला बनवून देत नाही. ये फॉरेस्ट लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड है. हे इथे नहीं फॉरेस्ट लैंड कुछ भी नहीं ये सर, कुछ ये भी नहीं है. कलेक्टर के अंडर में आता ये है. कलेक्टर के अंडर में आता है. बिल्डर ने जानबूझ के फॉरेस्ट दिखाया हुआ है. बिल्डर ने क्योंकि जानबूझ बैंगलोर के के जो बिल्डर पेड़ है ने वो जानबूझ पीछे- के बिल्डर ने बिल्डर ने जानबूझ के इसको मतलब कि अनलीगल दिखाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो गरीब है, मेहनत करके खाना जानती है और वो बिल्डर की दलाल बनना नहीं चाहती है और उन लोग के टुकड़ों पे पलना नहीं चाहती है. इसके लिए बिल्डर जबरदस्ती इसको नापात्र दिखा रहा है. ऐसा कुछ नहीं है, ये पात्र है. पात्र अपात्र का आज के दिशा में विशाल विषय नहीं है. सबको पात्र करना चाहिए. सब आपको मालूम है नया कानून सर जो है. देखिए, ये माता जी है, ये विधवा है, इनके बोलो, हस्बैंड तुम्ही. ऑफ हो चुके हैं. बोलो, तुम्ही सांगा, इनके तुम्ही घर मराठी को मध्ये हम सांगा. लोग मराठी की अभी बंगाली है. बंगाली में बोल दो कुछ इनका नाम बनाना था. मैं मदद करने के लिए गई. फॉरेस्ट वाले क्या बोले, हमारे पर केस करेंगे. मैं बोली विधवा है, अगर मेरे पर केस करते हो तो देन बेटर मुझे मंजूर है. क्यों, एक गरीब महिला का अगर घर बनता है उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है. जिसका बहू है, बेटी, वो कहाँ जाएगी महिला? आज इतने सालों से वो भाड़ा भर रही है. गरीब महिला झाड़ू पोछा करके कैसे कैसे अपनी रोजी रोजगार देखेगी कि भाड़ा लास्ट देगी. 2 मिनट है, बोलिए. जी बोलिए. मैं इधर 2000 साल से इधर है. 2000 से 2000 साल से मैं है इधर. मैंने ऊपर उधर था, उसका बाद इधर आया. मैं जल गया, मेरा घर जल गया था. मेरा लड़की का एक है, बहू का एक है, मेरा एक है. तो मेरा एक छोटा वाला घर है, आप लोग देख सकता. तो उसमें बहू बेटी में कैसा रह सकता. तो जलने के बाद वो लोग सब किराए भर नहीं सका तो गांव चली गई. गांव जाने के बाद फिर आई तो लॉकडाउन सब हो गई. होने के बाद सब कमाई धमाई थोड़ा कम है, पैसा नहीं है, गरीब है, आदमी नहीं है, मेरे बहू का भी नहीं है, मेरा भी नहीं है. तो मैं कैसे भी करके कर्जा करके थोड़ा चूल्हा बुना था, वो बेच के मैं 4 महीने से वो घर बना रहे. जिस दिन बना रहे उस दिन हरिराम जो है ना लेके रहा, वो हरिराम खाली पुलिस वाला को, फॉरेस्ट वाला को उंगली करके मेरा घर तोड़ा रहे. घर तोड़ा रहे करते करते मेरा डिलीवरी, बेटी का डिलीवरी होने वाला था. मैं घर बना के सामान ढाल के उधर कितना बार तोड़ा है. तो मैं कुछ नहीं बोल रहा. हरिराम का साथ मैं लफड़ा नहीं कर रहा, झगड़ा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा. फिर मैं बोली जाने दो, इंसान पीछे पीछे कर रहे, करने दो. मैं भक्ति पर भी गया था वो साहब के पास. वो भी बोल रहा है तुम्हारा नासरीन कौन है, इसका नाम ले रहा है, आशा कौन है, ये वो सब लोग कौन हैं है. जो आपको मदद करने पास वाले हैं. इनको लेके आपको गए मदद थे. करेंगे. सर, इनको सब नगर लोग सेवक मदद क्या करेंगे मकरम और मैं लालकर जानता जी हूँ क्या आप लेके भी गए सबको थे. मदद ही करेंगे. यहाँ पे हर घर को, आप हर घर में सुनिए घर सर. मिलना चाहिए. सगळ्यांना घर मिळालं भेटायचं. ये और सरकार का भी लक्ष्य है. पूरा सुनिए सर. तो वो लोग पूछा ऑफिसर मेरे को जी आशा शर्मा कौन है, नासरीन कौन है. मैं बोली वो लोग मेरा पड़ोसी है, मेरा थोड़ा मदद करता है. तो बोला वो क्यों मदद करने के लिए, तेरा घर कभी नहीं बांधने को देगा. इधर परेश वाला का ऑफिस में गया तो ये बोल रहे हम लोग थोड़ी तोड़ने के लिए जाता है, तुम्हारा पीछे उंगली करता है, तुम्हारा दुश्मन को तुम फॉरेस्ट देखो. वाले के पास गए थे. परेश वाला के पास गए थे, परेश वाला का चली गई है ऑफिस सर. में भी गई थी. जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए और ये बिल्डर के थ्रू हो रहा तो है. 4 बच्चा है. अभी एक 15 दिन का एक बच्चा है मेरा बेटी का. मैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई, मेरा सामान बामान नीचे अभी यहाँ गिरा से है. हम लोग जाएंगे मिलन नार्वेकर जी के पास जाएंगे और उनसे भी पूछ लेंगे कि कैसे इनको बचाया घर. हर व्यक्ति को घर कैसे मिले. यहाँ पर हम लोग को पॉलिटिक्स कुछ नहीं सर, है. एक बात हम लोग सुनिए. सब हर व्यक्ति को घर मिले. जो सरकार का एमवीए सरकार का जो आदेश है, हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए. उसको कैसे सफल करेंगे, हम बिना पॉलिटिक्स में रह के सबको मदद करने की बात करेंगे. आप बोलना चाहते हैं? 1 मिनट. मेरा एक जब ये आंटी का घर टूटा था तो ये नसरीन आपा, ये नार्वेकर सर, ये लेडीज जब मदद कर रहे थे तो हरिराम तोड़ रहा था. आज हरिराम का घर टूटा तो उसने मीडिया को बुलाया. अच्छा, मैं क्या बोलता आप उनकी हूँ, मदद अभी करें. हम लोग सबके लिए अभी नार्वेकर जी के वो पास इंसान क्या मदद मेरा करेंगे? सामान भी लेके गया जो था. गरीबों का आया वो राशन तक के अपनी जेब में भर के, घर में भर के हम लोग रख एक लिया. बार नार्वेकर जी के पास जाएंगे. हम लोग जाते हैं. मैं समझ गया. और हम लोग को लड़ाई है. अब लड़ाई हमारा लड़ाई सबके लड़ाई है. सब हर घर को घर मिलना चाहिए. ये
We are going straight to Milan Narvekar ji. That's all from Nation Now, Mumbai. That's it. Come on.